शिद्दत कह लो या कह लो मेरा पागलपन, लेकिन तेरी दीवानगी में मर के भी थोड़ा सा निखर चुका हूं मैं। वाह। कहते हैं एक बार यूपीएससी क्लियर कर लो तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो क्या आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो? आजकल आपके घर में कितने रिश्ते आ रहे हैं रोज। सामने है कुछ स्पाइसी शॉट्स। अगर आपका आंसर यस होगा तो आपको ये शॉट पीना होगा। इंजीनियरिंग में मस्ती, लव लाइफ में ट्रेजेडी और यूपीएससी में एपिक कमबैक। आज हमारे साथ है एक ऐसे इंसान जिन्होंने पहले ट्रिपल आईटी क्रैक किया और फिर आईएएस बनकर सिस्टम हैक कर दिया। गिव इट अप फॉर दीपक कुमार सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वार्म इंट्रोडक्शन। दीपक सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप कुछ उन लकी इंजीनियर में से हो जो कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन का सफर कर पाते हैं। तो आपका ये ट्रिपल आईटी से आईएएस तक आना एक प्लान था या फिर एक एक्सीडेंट था? मिक्स ऑफ बोथ, लाइक ना प्लान ना एक्सीडेंट। हाँ, लेकिन बचपन में व्हेन आई वाज इन स्कूल माय फादर यूज्ड टू से कि आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। बट फिर ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ाई की नहीं हमने, मस्ती तो जब प्लेसमेंट के समय पे टाइम आया तो क्या करें। तो फिर भैया बोले, मतलब मेरे कजन ब्रदर हैं, ही इज टू गाइड मी। तो उन्होंने बोला कि यूपीएससी ट्राई करके देखो। तो मुझे बोला कि हाँ ठीक है, करके देखते हैं। एंड देन वंस यू गो इन डेप्थ इन दैट, देन फिर वो करते गए। इंटेलिजेंट आप थे ही ट्रिपल आईटी में, ऐसे तो कोई नहीं जा सकता सर। हाँ, मतलब कंसिस्टेंट था जो भी कर रहा था, बस Consistent, ये कह सकते हैं। तो बेसिकली इट वाज प्लान्ड सबकॉन्शियसली। हाँ, सबकॉन्शियसली कह सकते हैं या फिर मिक्स ऑफ बोथ। एक्सीडेंटल भी था ये, क्योंकि मैं शायद अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा होता। सर, आईआईटी और ट्रिपल आईटी की टैगलाइन होती है बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया, लेकिन यूपीएससी ने बेस्ट माइंड को भी 5 टाइम्स टेस्ट किया है। आपका ये 5th अटेम्प्ट था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये भी बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है इसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल कह सकते हैं। लाइक इंटेलिजेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ एनी एग्जाम, बट आई थिंक यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू शुड हैव वेरी हाई लेवल ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट यू हैव टू बी वेरी लकी टू बी इन द पीडीएफ और आउट ऑफ द पीडीएफ। अगर आप लकी हो तो पीडीएफ में आ सकते हो, रैंक 1 भी आपका आ सकता है। नहीं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैंने बहुत लोग को देखा है और दे आर लाइक 5 नंबर्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क से रह जाते हैं बाहर। या बेसिकली लक प्ले रोल, बट हार्ड वर्क से ऊपर कुछ नहीं है। यस यस, वो रैंक में वेरिएशन कर सकता है लक। यस मींस यू हैव टू बी कीप परस्यूइंग दिस, तभी आपको लक भी फेवर करेगा। एग्जैक्टली। तो आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपको लक एक दिन पुश कर देगा। कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, नहीं कर सकते पर ये है, अगर आप बट कहीं हार्ड ना वर्क कर कहीं रहे हो, आपको हाँ अच्छा ही हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंस हो और मतलब पेशेंस है आप में, तो ठीक है यूपीएससी नहीं होगा, लेकिन यू विल गेन आउट ऑफ दिस समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। ये मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ। राइट। सर, यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम में सिलेबस तो सब एस्पिरेंट हैंडल करते हैं, तो क्या आपने रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स भी हैंडल किए? मैंने सोचा था कि मैं सिलेबस के साथ रिलेशनशिप भी हैंडल कर लूंगा, ओके। पर इनिशियल मंथ में ही मौका नहीं मिला मुझे। तो हाँ, सिलेबस के साथ ब्रेकअप हैंडल किया मैंने। ब्रेकअप हैंडल किया है। ओके, बेसिकली रिलेशनशिप था तभी ब्रेकअप हुआ। एग्जैक्टली। तो आपने वो एक ट्राई किया। हाँ, मैंने ट्राई किया पहले कि हाँ दोनों हैंडल कर लूंगा। तो मुश्किल था हैंडल करना। सामने से रिस्पॉन्स आया कि सिलेबस बहुत लेंथी है, उसी को हैंडल कर लो कल। ओके। वो इतना टाइम नहीं दे पाते होगे आप, आई गेस। एग्जैक्टली। सर, जब आपके फ्रेंड्स ट्रिप्स पे जा रहे थे, घूम रहे थे और शादियां कर रहे थे और आप मैप्स लर्न कर रहे थे, तो क्या आपने कभी खुद को झूठ बोला कि नहीं नहीं मैं खुश हूं, या आप लिटरली खुश थे? स्टार्टिंग में जब मतलब मेरे फ्रेंड जब शादियां कर रहे थे ना, तब मैं लिटरली में खुश था, लाइक बस मैं खुश हूँ, क्योंकि घर से कोई प्रेशर नहीं आता था कि तुम भी शादी कर लो कि या मुझे भी शादी नहीं करनी हाँ, पड़ेगी। मतलब वो लोग समझते थे कि अभी तो प्रिपेयर कर रहा है तो अभी तो टाइम लगेगा। राइट। लेकिन जब वो जॉब्स और ट्रिप्स कर रहे थे तब थोड़ा तब लगा दुख था, होता था। तब ये आ रहा था ना अंदर से, कोई नहीं दीपक, सह लेंगे थोड़ा। ओके। ऐसी वाली आ रही थी फीलिंग। लाइक आप अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ रहे हो और वो घूम रहे हैं। यस, आई वाज लाइक मैप पे मैं नोट कर रहा था कि अच्छा एक दिन यहाँ जाना है। अब आप भारत भ्रमण में जाओगे सर। Hopefully। एज आपने अभी मुझे बैक कैमरा बताया कि आपका पहले इंटरव्यू 5th ऑफ फेब को था और बाद में वो स्विच हो गया था सर का इंटरव्यू 8th ऑफ फेब में, और उस दिन होता है प्रपोज डे, सबको पता ही होगा। तो आपने यूपीएससी को तो प्रपोज कर दिया, वो तो आज सबको पता है। Yes। तो लेकिन हम सब ऑडियंस देखना चाहेंगे कि आप अगर इंटरव्यू रूम में होते इस टाइम तो यूपीएससी को कैसे प्रपोज करते? इट्स अ टेस्ट। सो मैंने इसके बारे में कुछ लिखा था ऐसे Okay। कि अगर मैं कभी यूपीएससी को प्रपोज करूं तो कैसे करता। तो आपने सोचा हुआ है?
आपने कर कुछ दिया? 4 लाइन लिखा था, फिर मैं देखता हूँ मतलब ओके। बोल के आपको कैसा लगता है। हाँ। वो कुछ ऐसा था कि आ, तुझे पाने की कोशिश में हद से आगे गुजर चुका हूं मैं। तुझे पाने की कोशिश में हद से आगे गुजर चुका हूं मैं। पढ़ लिख तो सब रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तुझे समझ चुका हूं मैं। शिद्दत कह लो या कह लो मेरा पागलपन, शिद्दत कह लो या कह लो मेरा पागलपन, लेकिन तेरी दीवानगी में मर के भी थोड़ा सा निखर चुका हूं मैं। वाह So I would have said the वाह 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 UPSC, सर। I would have said the UPSC like this, and फिर मैं उसको Okay. उनको बोलता है कि जरूरी मतलब धूप आएगी तो मैं छांव नहीं बन जाऊंगा, पर यस आई विल बी समवन जो आपके साथ धूप में खड़ा रहूंगा। एंड हाँ। आई वुड हैव आस्क्ड हर कि बी माई परमानेंट पार्टनर, जो कि विंटर में धूप का एहसास ले और रेनी सीजन में लॉन्ग ड्राइव का साथ दे। और दैट्स ऑल। आई होप तब तक तो हाँ बोल ही देती है। बोल दिया सर, उसने बोल दिया। तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। यस होपफुली। या तो ये आपने बहुत अच्छा लिखा। अब मुझे समझ आ रहा है आपके मेंस में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। मुझे भी अभी समझ में आया, फिर आप बोल दिए तो। ओके। सर सब कहते हैं बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट सब कहते हैं एक बार यूपीएससी क्लियर कर लो तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो क्या आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो? आजकल आपके घर में कितने रिश्ते आ रहे हैं रोज? अरे बिल्कुल, मतलब आप बोल रही हो तो मतलब कुछ लोगों ने तो मुझे अपना दामाद बना लिया। ओके। मतलब ये सच है? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको मेरे पापा से पूछना चाहिए। अच्छा, बिकॉज वो ज्यादा हैंडल कर रहे ही इज हैं। हैंडलिंग दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट मतलब ऐसा होता है, सच है ये? होता तो है तो ओके। पढ़ लो ऑडियंस। रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तो सर की जर्नी थी फुल पावर पैक्ड। अब थोड़ा सा चिल करते हैं विद यूपीएससी स्टाइल ट्विस्ट। सामने है कुछ स्पाइसी शॉट्स और रूल्स बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका आंसर यस होगा तो आपको ये शॉट पीना होगा। तो शैल वी बिगिन सर? ओके। Have you ever UPSC edition? Have you ever pretended to read the newspaper but scrolled memes instead? बिल्कुल, सिर्फ मीम्स ही नहीं, मैंने तो मतलब पेपर पढ़ते पढ़ते सुडोकू खेल लिया, फिर गाने भी सुन लिए। ओके, तो ये तो फिर पूरी भी नहीं पड़ेगी। या Have you ever said it's my last attempt but after that gave 2-3 more? नहीं, ये मैंने नहीं किया। क्या? Okay. मतलब मेरे एक सीनियर थे, ही टोल्ड मी कि जितने भी अटेम्प्ट बनते हैं सब देना है उनको। सब कंप्लीट करने तो हैं। आई गॉट मोटिवेटेड कि ओके मैं भी जितने भी बनते हैं सब दूंगा मैं। तो आपने कभी झूठ नहीं बोला, मैं देने हैं तो देने। हाँ मतलब देने तो देने हैं, देखते हैं क्या होता है। या नाइस। Have you ever fallen in love during UPSC preparation? बिना बोले पी लेता हूँ मैं इसको। आंसर भी ओके, वो कहीं पर खामोशी ठीक रहती है। सही बात है। Have you ever imagined walking into your ex wedding as an IAS officer? मतलब क्या चाहते हो आप, इंतकाम ले भी जाते हैं? या कि देख मैं बन गया, तुमने मुझे छोड़ा था ना। नो नो नो, बट नाउ सिंस यू आर आस्किंग तो जस्ट इमेजिन टू रिवर्स वे ओके कि she is visiting on, I mean she has entered in my wedding on my Okay. wedding day. So what will she think? Now tell me, क्या तो thinking? वो सोचेगी बहुत गलत स्टेप था। काश मैंने ना छोड़ा होता। नहीं यार, she is good. You ever got a proud of you call after result but रिजल्ट से पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया और एकदम से सडन चेंज? कह सकते हैं, बट प्राउड ऑफ यू कॉल हाँ मतलब कह सकते हैं। Okay. पर वो बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं किया था, मतलब he Okay. was good at that, मतलब अपने लाइफ में। ओके I mean she was the कॉलेज टॉपर ओके एंड ही टू स्कोर 9.5 वाला, और हम लोग तो बैक बेंचर के, हम लोग तो बंगर्स थे ना, तो हम लोग जाते भी नहीं थे। तो सर when- आई कांट बिलीव आप बैक बेंचर्स थे। अरे थे। तो व्हेन वी टू नीड द नोट्स फॉर द एग्जाम, तो ही टू रिफ्यूज कि नहीं देंगे ऐसे, हाँ। मतलब क्योंकि तुम लोग जाते नहीं हो, क्यों दें हम तुम्हें नोट्स ऐसे, वेरी कॉम्पिटिटिव। ओके तो बट इंटरव्यू का जब कॉल आया तो ही गॉट टू नो, तो ही कॉल मी एंड आई वाज लाइक सरप्राइज। उस दिन मुझे लगा कि ओ अब मुझे अब तृप्ति कुछ हुआ है, अब अब तो तृप्ति कुछ हुआ प्राप्त हो है। गई। सही बात है। नाइस। हैव यू एवर मेड अ रिवेंज लिस्ट फॉर पोस्ट रिजल्ट एटीट्यूड शिफ्ट कि अब तुम्हें बताऊंगा मैं बन के? अरे नहीं यार, ये एक्चुअली ना जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तब लगता है, क्योंकि आप इमेच्योर होते थोड़े कि ठीक है तुम लोग घूम रहे हो ना, देखो मैं कुछ बन जाऊंगा तो ऐसे। बट विद Events. द मोर यू गो इन डेप्थ इन द प्रिपरेशन Yeah. ना, तब इतना ज्यादा आपको फास्ट पढ़ना पड़ता है कि यू जस्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी टर्न आउट किसी और चीज में हो जाती है, और फिर
instead of taking a revenge, you want to be provide a helping hand. राइट to them. आप वो सब प्रेशर बियर करके बेसिकली आप डायमंड बन जाते हो, वही है। स्टार्टिंग में तो आपको मुश्किल लग रहा होता है, इवेंचुअली यू कम आउट मोर काइंड, मोर हेल्पफुल, आई गेस ऐसा। अब वो पता नहीं मैम डायमंड बनाओ कि नहीं, पर हाँ कुछ नहीं, ऐसा सर, बन गए ऐसा हो। ही कुछ है ऐसा ही कुछ है। ओके सो नो शॉर्ट्स, ज्यादा शॉर्ट्स नहीं पी सर आपने। 3 तो पी लिया मैंने। ओके 50-50। सर के आंसर ने तो दिल भी जीत लिया और स्ट्रगल्स भी दिखा दिए। नाउ टाइम फॉर द सेकंड गेम वेयर सर यू हैव टू पिक योर पेन। हर सवाल में सर को 2 ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों मुश्किल, दोनों यादगार। सो शैल वी बिगिन विद द नेक्स्ट गेम, दिस और दैट क्वेश्चन? यस लेट्स बिगिन। प्रीलिम्स और मेंस, किसका दर्द ज्यादा हुआ? ये कुछ बोलने की जरूरत है? प्रीलिम्स यार। ट्रू। रीडिंग द हिंदू और वॉचिंग न्यूज डिबेट्स, सच्ची बताना पड़ेगा सर, क्या करते थे आप? रीडिंग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। ओके और इन दोनों में से कुछ नहीं। नथिंग। नो न्यूज़पेपर? कोशिश की थी पहले मैंने टॉपर टॉक सुन के, बट फिर मुझे समझ नहीं आता था, तो मुझे लगा तो ये भाई बहुत बड़ा गेम में आज एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट हो गया है कि द हिंदू न्यूज़पेपर करे बिना भी आप मेरे साथ इंटरव्यू देने आ सकते हो यहाँ पे। मतलब रैंक ला सकते हो। मतलब अपना अपना प्रोसेस होता है। Yeah. If you feel like you feel comfortable in reading, बट एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आप नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं। there is nothing hard and fast in UPSC preparation. आपका प्रोसेस है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो आप करो। आई फील मतलब ये आप करो बस। या लाइब्रेरी स्टडी और रूम स्टडी विद मैगी? रूम स्टडी विद भाई बहन के ताने। ओके नो मैगी। बहन के हाथ की मैगी? बहन क्या मतलब या ओनली ताने? ताने वो भी प्यार वाले होते हैं ना कि Yeah, हाँ पढ़ने बैठा, अब टीवी का आवाज कम रखो, अब डिस्टर्ब मत करो, ऐसे वाले। वो वाले तो, ताने। हाँ, प्यार से। वो मोटिवेट करते हैं जो। हाँ मतलब फ्रेंड्स वेडिंग या ऑप्शनल रिवीजन, कितने रिश्तेदारों को खो दिया आपने यूपीएससी में? 2 महीने पहले तक ऑप्शनल रिवीजन वाज द प्रायोरिटी, बट अब तो फ्रेंड्स वेडिंग। और रिश्तेदार खोए नहीं, आफ्टर रिजल्ट तो नए नए आ गए हैं। एग्जैक्टली, अब तो जो दूर के हैं वो भी कहेंगे हम हाँ, आपके मतलब- ये लगते हैं। यस काइंड ऑफ मतलब राइट। तो बेसिकली ये सारा स्ट्रगल तब तक है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, लगे रहो, उसके बाद मजे ही मजे। मॉक इंटरव्यू या रियल इंटरव्यू, ज्यादा टेंशन कहाँ था? मुझे तो मॉक में था। मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उन्होंने ऐसे कॉलर माइक वगैरह लगा दिया। Okay. तो आई वाज वेरी प्रिसाइड किया था यार, कहीं मैं यूट्यूब पे वायरल ना हो जाऊं। ओके कि ये बोल के कि आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ऐसा कुछ हो मतलब कुछ भी एक क्रिटिसिज्म की वजह से मैं बोला हाँ, हूँ मतलब जो थोड़ा एक pressure पहली था। बार था तो। इन द रियल इंटरव्यू आई वाज लाइक ठीक है, अब जो होगा देख होगा, लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। Hopefully. फेलिंग सी सेट और मिसिंग कट ऑफ बाय 1 मार्क्स, दोनों में से ज्यादा दर्द किसने किया? दोनों दर्दनाक है यार। Okay. लेकिन हाँ बीइंग इंजीनियर सीसेट फेल करना बहुत लाइक क्या कर रहा है तू? एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा सोचते हैं सब कि इंजीनियर मतलब सी सेट तो पढ़ना ही नहीं है। Exactly. मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूंगा कि इंजीनियर लोग भी सीसेट में फेल होते हैं, और 2023 वाले में तो बहुत फेल हुए हैं। मतलब आई नो अ पर्सन हु इज फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड ही फेल्ड इन दैट। सो ऐसा कोई सेम की बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंस मत तोड़ना अपना कि भाई मुझसे तो सीसेट नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। सब मतलब सब कहीं ना कहीं फेल हुए हैं यार, इसमें पोटेंशियल। बट एट द सेम टाइम उसको लाइटली भी मत लेना। हाँ एग्जैक्ट वही बोलो कि प्रिपेयर करके चलो। प्रिपेयर अच्छे से करके चलो। अगर फेल हो गए हो तो फिर आप फिर से प्रिपेयर करो, उस पर ज्यादा फोकस करो। जब ट्रिपल आईटी वालों को फेस करना पड़ रहा है तो तुम्हें भी फेस करना अरे पड़ेगा। मैं ट्रिपल IIT के IIT वाले कंप्यूटर साइंस ब्रांच और वो फेल हो रहे हैं, तो सही समझ बात रहे हो। है। लव लाइफ क्रैश और यूपीएससी अटेम्प्ट क्रैश, कौन सा हार्ट ब्रेक ज्यादा था? मैंने तो दोनों देख लिए, तो किसमें ज्यादा हुआ दर्द? लव लाइफ क्रैश हुआ तो लगा बहुत बुरा हुआ। फिर UPSC अटेम्प्ट क्रैश हुआ तो लगा बुरा होना तो इसे कहते हैं। ओके। तो दोनों ही दर्दनाक थे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब यूपीएससी ने डोमिनेट कर लिया। हाँ बिल्कुल, विद टाइम। Yeah, with time. Sir, thank you so much for being so real, so fun and so inspiring. आपके आंसर्स एक रिमाइंडर थे कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक इमोशन है। आई होप सभी ऑडियंस ने, सभी एस्पिरेंट्स ने इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा और हंसे भी होंगे। अगर आपको ऐसे और इंटरव्यूज चाहिए देन फॉलो यूपीएससी विद वैशाली। Yeah, please do follow UPSC with Vaishali. She is very fun loving and entertaining. Thank you. And her content on Instagram I have seen that is very good. Like she tried to differentiate two similar things where you can get confused. Like I have seen the differentiation that she created between temperate cyclone and tropical cyclone. Yeah. Then the western Ghat and Two the eastern similar Ghat. terms, Yeah, like जिसमें similar confusion. terms है, जहाँ confuse होते हैं ना वहाँ I have seen the video. आप deserving वो देखने लायक है, Thank you मतलब so अच्छी much, है। sir.